तो दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही, कांग्रेस का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश में सांप्रदायिकता और नफरत फैलाकर राजनीति कर रही बीजेपी, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों मध्य प्रदेश पुलिस पर उठे सवाल। दरअसल 3 व्यक्ति जिनको पहले ही जेल भेज चुकी थी दोस्तों शिवराज की सरकार, उन्हीं लोगों के ऊपर फिर से एक बार दंगे का आरोप लगा दिया। बताएंगे कैसे बुरी तरीके से फंस गई है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फूटा एक बार फिर से अखिलेश यादव का गुस्सा। बोले फिलहाल बीजेपी इस देश की जनता को धोखे में रख रही है, महंगाई बढ़ाकर 5 किलो राशन बांट रही है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें आगरा में मुस्लिम युवक ने की हिंदू लड़की से शादी तो जला दिए गए उसके 3 घर। बताएंगे क्या है पूरा मामला। वहीं पर दोस्तों कर्नाटक में येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद, जी हाँ ईश्वर के इस्तीफे के बाद सियासत तेज हो गई है। माना जा रहा है अब की बार बीजेपी का कर्नाटक से सूपड़ा साफ होने वाला है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी उन लोगों को सम्मान देती है जो लोग दंगे फैलाते हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें स्वामी महामंडलेश्वर ने बोला जो फर्जी संत आ रहे हैं दोस्तों निकल पर उन पर बोला हमला। बोले फिलहाल अपनी मर्यादाओं को ना लांगे और संतों का नाम ना बिगाड़े, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फूटा राहुल गांधी का गुस्सा। बोले देश में लगातार महंगाई बढ़ रही लेकिन सरकार सिर्फ देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों ओवैसी ने बोला बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल देश में एक एक कर मुसलमानों को टारगेट कर रही बीजेपी की सरकार, देश में अल्पसंख्यकों का रहना हुआ मुहाल, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों गहलोत ने बताया कि 80 में से 77 जो घर हैं दोस्तों मुसलमानों के जलाए गए हैं, 73 घर राजस्थान में। कैसे बीजेपी के नेता झूठ फैला रहा है ये भी हम आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से जो यहाँ पर राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले देश में नफरत की राजनीति कर जनता में नफरत पैदा कर रही बीजेपी की सरकार। दरअसल राहुल गांधी का कहना है कि सत्ता के लिए बीजेपी ने देश को बांटने का काम किया है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी महंगाई के मुद्दे पर बात नहीं करती है। जी हाँ मोदी ही मोदी के दुश्मन। आपको बता दें दोस्तों 2013 में मोदी जी ने एक बयान दिया था। वो बयान क्या कहता है दोस्तों, वो बयान कहता था मोदी जी का कि क्या महंगाई कोई मुद्दा नहीं होता, क्या महंगाई पर हमें बात नहीं करना चाहिए। ये इंटरव्यू दोस्तों किसी और का नहीं खुद नरेंद्र मोदी का है। अपने इस इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं यानी कि जो भी ये काम चल रहा है दोस्तों महंगाई, इस पर कोई बात ही नहीं करना चाहता है। मीडिया पूरी बदहाल है, कोई भी सरकार से सवाल नहीं कर रहा महंगाई को लेकर। ये कौन लगाता था दोस्तों ये इल्जाम 2013 में? मोदी जी। अगर आप चाहें तो उनका ये पुराना वीडियो सर्च करके देख सकते हैं कि 2012 और 13 के इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि महंगाई इस सरकार के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है, यानी कि मनमोहन सरकार के लिए। और ये मीडिया जो है वो इस सरकार से सवाल ही नहीं पूछती है। अब आप समझिए यही वो लोग हैं दोस्तों जो मीडिया पर आरोप लगाया करते थे बीजेपी के लोग कि मीडिया जो है यहां पर इस सरकार से सवाल नहीं पूछती। लेकिन दोस्तों अब यही नरेंद्र मोदी ने पूरी मीडिया को अपनी तरफ झुका लिया। पहले तो मीडिया काम भी करती थी, सवाल भी पूछती थी विपक्ष से और सवालों के जवाब भी देते थे विपक्ष। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री, महान प्रधानमंत्री, ना ही कोई लाइव कॉन्फ्रेंस करते हैं, ना ही किसी को इंटरव्यू देते हैं। और अगर बाई चांस इंटरव्यू किसी को दे भी देते हैं तो दोस्तों वो चुनाव से पहले ऐसा इंटरव्यू देते हैं जिसमें सिर्फ मोदी सरकार से उनके खान पान, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछा जाता है और खुद की तरफदारियां की जाती हैं, तारीफें की जाती हैं। पहले ही सिखा दिया जाता है कोई भी ऐसा सवाल मत पूछ लेना जो देश से जुड़ा हुआ हो या महंगाई से जुड़ा हुआ हो या हिंसा से जुड़ा हुआ हो। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर बोला हमला। बोले वो दिन दूर नहीं जब पेट्रोल 250 रुपए लीटर मिलेगा। जी हाँ, अखिलेश का बीजेपी के ऊपर तंज। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि हमने पहले ही कहा था ये बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की। ये लोग देश में नफरत तो फैलाते ही हैं लेकिन देश का जो बजट है वो भी बिगाड़ रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि आज देश में लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही है और महंगाई बढ़ने का कारण आप समझिए दोस्तों, देश में लगातार जिस तरीके की महंगाई बढ़ रही है उसको लेकर देश की जनता काफी ज्यादा चिंता में। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से दोस्तों आप समझिए महंगाई बढ़ा रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं आम जनता परेशान है। और हो भी क्यों ना दोस्तों, जिस तरीके से ये महंगाई लगातार बढ़ रही है इसको लेकर कई सवाल उठ रहा है। इसलिए दोस्तों कहीं ना कहीं सरकार को इन सवालों के जवाब देना चाहिए। आप समझिए इस पर इसलिए भी सवाल उठे हैं दोस्तों क्योंकि आज जो अखिलेश यादव सवाल कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में सरकार बनने से पहले ही अखिलेश यादव ने कह दिया था कि जैसे ही बीजेपी की सरकार आएगी वैसे ही जो है यहाँ पर जो महंगाई है वो बढ़ा दी चली जाएगी। और यही कारण है दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगभग सवाल उठते चले जा रहे हैं। आप समझिए बीजेपी महंगाई के मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं है। अखिलेश ने कहा कि बाबा बुलडोजर का बुलडोजर वहां चल रहा है जहां पर चलना नहीं चाहिए और जहां पर चलना चाहिए वहां पर बुलडोजर चल नहीं रहा है। अब आप समझिए दोस्तों जिन लोगों के सच में अवैध कब्जे बीजेपी के नेताओं के, उनके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है कि बीजेपी के नेताओं को बख्शा जा रहा है और जिस तरीके के बीजेपी के नेता काम करते हैं ये आपके और हमारे जहन में ये सवाल जरूर उठेगा दोस्तों, क्योंकि आज जो देश की हालत है वो आप और हम बखूबी देख रहे हैं। दोस्तों वो दिन याद आ रहा है मुझे, मैंने एक दिन सर्च किया तो लाल कृष्ण आडवाणी जो थे वो भी इसी तरीके की राजनीति किया करते थे। अगर आप लाल कृष्ण आडवाणी के दोस्तों पुराने वीडियोस निकाल कर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि उन वीडियो में लाल कृष्ण आडवाणी मुसलमानों को जानबूझकर जो है यहाँ पर भड़काया करते थे, हिंदू मुसलमान किया करते थे। और लाल कृष्ण आडवाणी के पुराने वीडियो आज भी पड़े हुए हैं जिसमें वो राम मंदिर का मुद्दे को बार बार उठाया करते थे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों तो खरगोन हिंसा में फंसी शिवराज मामा की सरकार, मध्य प्रदेश पुलिस पर उठे कई सवाल। जी हाँ, मध्य प्रदेश पुलिस खरगोन जो हिंसा हुई है दोस्तों जिसमें ज्यादातर की क्या बात की, जिसमें टोटल ही दोस्तों मुसलमानों को आरोपी बनाया गया है। अब उसमें दोस्तों 3 ऐसे नाम थे जो कि पहले से ही जेल में थे और उन लोगों को आरोपी बना दिया गया, जिसके बाद दोस्तों शिवराज सिंह सरकार जो है वो लोगों के निशाने पर आ गई है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें खरगोन थाना में 3 ऐसे लोगों को आरोपी बनाया जाता है दोस्तों जिनको पहले ही यही थाना जो है 11 मार्च के दिन दोस्तों आपको बता दें इन लोगों को सजा दिलवा चुका था, यानी कि इनको जेल भेज चुका था बेसिकली। आपको बता दें दोस्तों 3 लोगों का मामला सामने निकल कर आया है जिसपे शिवराज सिंह सरकार पूरी तरीके से फंस गई है। दरअसल आपको बता दें 3 लोग जिनको फंसाया गया, या फिर यूं कहते दोस्तों कि फिलहाल साफ दिखाई दे रहा है पुलिस ने जिन 3 लोगों को दोस्तों पहले जेल भेजा है उनको यही थाना 11 मार्च के दिन जेल भेज चुका था दोस्तों सिकंदर के ऊपर फायरिंग करने के आरोप में। जी हाँ, जिस व्यक्ति के आरोप में इसको भेजा गया था इन 3 लोगों को, यह आरोप था इनके ऊपर कि इन्होंने आर्म्स यानी कि इन्होंने फायरिंग की है सिकंदर के ऊपर। अब की है या नहीं ये तो खैर आप खुद ही जानते हैं और पुलिस जानती है, लेकिन दोस्तों अब पुलिस के ऊपर सवाल उठ रहा है। आप समझिए इन्हीं 3 लोगों को के ऊपर पुलिस ने फिर से एक बार मुकदमा दर्ज कर दिया ये कहकर कि इन्होंने खरगोन में हिंसा फैलाई। अब आप बताइए दोस्तों जो लोग पहले से ही थाने में बंद थे 11 मार्च से, वो लोग कैसे हिंसा फैला सकते हैं जो लोग आप समझिए घटना स्थल पर ही नहीं है। और इससे साफ दिखाई देता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश की पुलिस जो है वो आंखों पर पट्टी बांधकर काम करती है, उनका असली चेहरा क्योंकि दोस्तों सामने साफ आ चुका है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि जिसके कहने पर ये सब कुछ हुआ है, जिसके कहने पर ये एफआईआर दर्ज की गई है दोस्तों, उसके कहने पर पहले भी जो यहाँ पर इन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो चुकी है। लेकिन अब जो नाम निकलकर सामने आया दोस्तों जिसने इन तीनों के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई है, इसका नाम है राजेश तायल। अब दोस्तों जाहिर सी बात है राजेश तायल हो सकता है इन तीनों का दुश्मन हो, इसलिए उसने उन तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी, जबकि वो लोग दोस्तों पहले से ही थाने में बंद है 11 मार्च के। अब आप समझिए राजेश तायल ने दोस्तों ये इल्जाम लगाया है कि शहबाज फकरू और जो है रऊफ इन 3 लोगों ने उसकी 2 बाइकों को जला दिया। अब आप समझिए दोस्तों राजेश तायल की शिकायत के ऊपर
उसी थाने ने, जी हाँ, खरगोन के उसी थाने ने दोस्तों फिर से इन तीनों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली और इन दोनों को आरोपी बना दिया। अब यहां पर दो सवाल खड़े होते हैं दोस्तों कि क्या मध्य प्रदेश पुलिस की जो दिमागी हालत है वो इतनी कमजोर है कि वो लोग भूल गए कि हमने इन तीन लोगों को तो पहले से ही जेल में डाल रखा है, यानी कि भेज रखा 11 मार्च के दिन से ही। दूसरी बात दोस्तों कि इन्हीं पुलिस वालों ने इन तीनों को गिरफ्तार कर कर जेल भेजा था। अब सवाल यही उठता है दोस्तों मध्य प्रदेश पुलिस पर कि क्या पुलिस सिर्फ एक विशेष समुदाय के लोगों को टारगेट कर रही है? क्या सिर्फ इन तीनों का मुस्लिम नाम देखकर इनको जेल भेज दिया गया है? आप समझिए, यहां तक कि दोस्तों जो रऊफ की मां है उन्होंने, शाहबाज की मां ने यह आरोप भी लगाया है कि उनके छोटा बेटा घर में काम कर रहा था, उसका तो कुछ लेना देना भी नहीं था और पुलिस उसको भी उठा ले गई। अब दोस्तों इससे साबित होता है कि देश में आम जनता का जो जीना है वो मुहाल किया जा रहा है। यहां तक कि उसका घर भी गिरा दिया गया। उनकी मां ने रोते रोते मीडिया को सच्चाई बताई है कि उन्होंने हाथ पैर जोड़े, ये तक कहा कि मेरा जो बेटा तो पहले से ही जेल में बंद है और इन तीनों को जो आरोपी बनाया गया है ना बनाया जाए। लेकिन दोस्तों अब इससे ये साफ दिखाई देता है कि मध्य प्रदेश में दरअसल एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है और नरोत्तम मिश्रा और शिवराज सिंह चौहान दोनों ही सवालों के जवाब से भाग रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, अशोक गहलोत ने खोली बीजेपी की पोल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अब जो राजस्थान में जो हिंसा हुई थी जिसमें दोस्तों 80 घर जल गए थे, उनमें से दोस्तों आपको बता दें बीजेपी का आरोप था कि उसमें से 70 घर जो हैं वो हिंदू भाइयों के, जबकि दोस्तों बीजेपी हमेशा की तरह इस बार भी झूठ फैलाती हुई पकड़ी गई है। आपको अच्छे से पता है दोस्तों कि 2023 के अंत में राजस्थान में चुनाव होने वाला है और बीजेपी दोस्तों राजस्थान में चुनाव जीतने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। वो अच्छे से जानती है कि राजस्थान में हमें चुनाव जीतना है और इसीलिए दोस्तों बीजेपी एक के बाद एक अपनी चालें चलती हुई नजर आ रही है। लेकिन मैं यहाँ जो आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, ये बात बहुत ही सोचने वाली है। दरअसल दोस्तों रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, जो राजस्थान में जो घटना हुई थी दोस्तों उसमें 73 घर जो है दोस्तों वो मुसलमानों के हैं। अब आप समझिए, यानी कि महज 7 घर जो है दोस्तों वो हिंदू भाइयों के थे और 73 घर जो है दोस्तों वो पूरे के पूरे मुसलमानों के हैं, जिनको घर भी हैं जिनमें और दुकानें भी हैं जो जलाई गई हैं, जो कि राजस्थान में हिंसा हुई थी। दोस्तों अशोक गहलोत ने पहले भी कहा था और फिर एक बार कहा है कि बीजेपी सिर्फ झूठ फैलाने आती है। तेजस्वी सूर्या दोस्तों राजस्थान गया था क्योंकि उसे पता है कि 2023 में चुनाव आ रहा है, इसीलिए तेजस्वी सूर्या ने यहां आकर हंगामा किया और हंगामा करने के बाद दोस्तों तेजस्वी सूर्या ने सोचा क्यों ना यहां पर एक कार्यक्रम कर लिया जाए जिससे कि यहां पर भी बीजेपी की सरकार बन जाए। अब दोस्तों बीजेपी की नजर राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर है क्योंकि दो जगह कांग्रेस की सरकार है। हालांकि महाराष्ट्र में भी है लेकिन मिली जुली सरकार है, और भी जगह है कांग्रेस की 2-1 जगह पर, वहां पर भी मिली जुली सरकार है। लेकिन जो मेन 2 जगह है दोस्तों वो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि इस वक्त सवाल खड़े हो रहे हैं। झारखंड में भी ऐसे तो कांग्रेस की सरकार है, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की सरकार है, तमिलनाडु में भी कांग्रेस की सरकार है गठबंधन में। लेकिन सवाल ये उठता है दोस्तों कि आज जिस तरीके की कार्रवाइयां हो रही हैं, खास कर जहां जहां बीजेपी जाती है वहां वहां दंगा भड़क जाता है। ये सवाल दोस्तों इसलिए भी उठना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है, जहां पर भी बीजेपी जाती है वहां पर दोस्तों इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं। और आप और हम बखूबी देख रहे हैं ये कई सालों से दोस्तों, 2014 के बाद से ही देश में इस तरीके का माहौल बन गया है। पहले भी दोस्तों रामनवमी आती थी, पहले भी रमजान आते थे, पहले भी ईद होती थी, पहले भी दिवाली होती थी। हर धर्म का, हर जात का त्यौहार पहले भी आया करता था। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ करता था दोस्तों, हाँ छुटपुट घटनाओं की कभी ना कभी खबर आ जाया करती थी। लेकिन अब तो दोस्तों ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के राज में दंगे भड़क रहे हैं। समझिए, जो बीजेपी ये कहती है कि हमारे राज्य में दंगे नहीं भड़के, हमारी, अब आप समझिए बीजेपी के राज में ही दोस्तों सबसे ज्यादा दंगे भड़क रहे हैं। अगर आप उठाकर देखें तो बीजेपी जगह जगह तमाम ऐसी जगहों पर दंगे भड़काने के काम कर रही है जहां पर उसकी सरकार है। शिवराज सिंह चौहान को ही ले लीजिए, मध्य प्रदेश में लोगों ने कमलनाथ को चुना, कमलनाथ की सरकार को चुना, लेकिन दोस्तों जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने
काम किया है उस पर सवाल उठ रहे हैं। और ये तो साफ है कि महंगाई तो बीजेपी बढ़ाती चली जा रही है और इस देश में किसान सुरक्षित नहीं, महंगाई से आम जनता परेशान है। इसका सीधा सीधा मतलब ही यह है दोस्तों कि आज जो देश में हिंसा हो रही है, आज जो देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है, इसके जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि बीजेपी की सरकार है। तो बीजेपी की सरकार को कम से कम जनता के इन सवालों के जवाब दे देना चाहिए। दोस्तों कहते हैं ना कि अभी चुनाव जैसे करीब आते हैं तो बीजेपी को हिंदू मुसलमान याद आने लगता है। अब मध्य प्रदेश में चुनाव आ गए, मध्य प्रदेश में जो चुनाव आए हैं दोस्तों, उससे साफ दिखाई दे रहा है कि देश में जो है यहाँ पर हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। लेकिन ये तो साफ है कि मध्य प्रदेश का चुनाव अगर बीजेपी हारती है तो ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश इस वक्त दोस्तों जूझ रहा है, ना सिर्फ महंगाई से जूझ रहा है दोस्तों, बल्कि देश में ऐसे मुद्दे बढ़ते चले जा रहे हैं जो लगातार महंगाई के मुद्दे को छुपाने की कोशिश की जा रही है। इसको दोस्तों नाकामी ही बोल सकते हैं बीजेपी की, कि आपको आपकी नाकामी छुपाने के लिए हिंदू मुसलमान को भिड़वाना पड़े। जी, देश में महंगाई बढ़ती चली जा रही है और इन मुद्दों से भटकाने के लिए सरकार ने नया मुद्दा ढूंढ लिया और वो हिंदू मुसलमान का ही है, जिसके ऊपर बीजेपी हमेशा से काम करती रही है और अभी भी कर रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें शिवसेना ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला, बोले बीजेपी वॉशिंग मशीन जो भी इसके साथ जाता है उसको धो डालती है। दरअसल दोस्तों शिवसेना ने आरोप लगाया है कि बीजेपी में जो भी जाता है बीजेपी उसके साथ उसके पाप धो डालती है। यानी कि दोस्तों बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है जो कि दागी नेताओं को साफ करने का काम करती है। इसी के साथ साथ शिवसेना ने यह भी कहा कि बीजेपी उन्हीं लोगों को काटती है जो लोग उसके साथी होते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको याद हो शिवसेना में उद्धव ठाकरे ने मिलकर बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा और अच्छी खासी सीटें भी मिली, लेकिन उसके बाद दोस्तों बीजेपी ने फडणवीस को सीएम बनाने का फैसला कर लिया, जिसके बाद दोस्तों महाराष्ट्र की सियासत तेज हो गई। और यही कारण था जो महाराष्ट्र में सियासत तेज होने के बाद ये साफ हो गया कि फिलहाल महाराष्ट्र में जिसकी सरकार चलेगी वो है उद्धव ठाकरे, क्योंकि कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और एनसीपी इन लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा और गठबंधन में जो यहाँ पर ये लोग आए और इनका जो है गठबंधन काफी सक्सेसफुल हुआ, मिलजुल के सरकार बना ली और बीजेपी मुंह लटका कर रह गई, क्योंकि उन दिनों उद्धव ठाकरे को सीएम बनाने से मुकर गई थी बीजेपी की सरकार और देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाया जा रहा था, जिसके बाद बगावत शुरू हो गई थी। और ये साफ है कि दोस्तों नेतागिरी में कोई किसी का नहीं होता है। जी हाँ, आज सत्ता आपकी है, कल किसी की और की होगी, परसों किसी और की होगी। ये जरूरी नहीं कि सत्ता में हमेशा आप ही रहोगे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें आगरा में दोस्तों मुस्लिम युवक के जला दिए गए 3 घर। दरअसल आपको बता दें मामला है प्यार मोहब्बत का। जी आपको बता दें एक हिंदू धर्म की लड़की से मुस्लिम लड़के साहिल नाम के लड़के ने शादी कर ली, जिसके बाद आगरा में दोस्तों उस लड़के के 3 घरों पर आग लगा दी गई है। आपको बताते चले ये मामला काफी ज्यादा वहां पर बढ़ गया। बताया जा रहा है जिस तरीके से उस लड़के के ऊपर घरों पर आग लगाई गई है, इसको लेकर आसपास के मोहल्ले में काफी ज्यादा तनाव हो गया है। जी आपको बताते चलूं दोस्तों लड़की ने जबकि साफ कह दिया है कि वो लड़के से काफी ज्यादा प्यार करती थी और इसीलिए उसने अपनी मर्जी से उस लड़के से शादी की है। लेकिन इसके घर वालों की एफआईआर के बाद दोस्तों ये सब कुछ मामला सामने निकल कर आया, जिससे साफ दिखाई दे रहा है कि फिर से एक बार जो यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति को टारगेट किया गया है जो कि न सिर्फ बालिग था बल्कि दोस्तों वो लड़की खुद ही उस लड़के से प्यार करती थी। लेकिन अब इस मामले को जो है यहाँ पर पुलिस ने संज्ञान में लिया है। ऐसे में उस लड़के के 3 घरों को फूंक देना दोस्तों ये अपने आप में ही एक सवाल है कि हमारे देश में आज जात पात और धर्म के नाम पर उत्पात मचाया जा रहा है। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आई।